प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य महेश कुमार द्विवेदी आज के इस विशेष अंक में कि स्वप्न क्या है, जीवात्मा को स्वप्न क्यों आते हैं, क्या सिद्ध पुरुषों को भी सपने आते हैं, अच्छे लोगों को भी सपने आते हैं, क्या सपनों को महत्व देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्या स्वप्न कुछ विशेष संदेश लेके आते हैं, आखिर स्वप्न है क्या। आइए आज इस टॉपिक पे थोड़ी बहुत चर्चा की जाती है। वीडियो में पूरा बने रहिए। तो स्वप्न क्यों आते हैं, स्वप्न का मतलब क्या होता है, भावार्थ क्या होता है। हमारे जो प्राचीन शास्त्र ग्रंथ हैं, रामायण महाभारत आदि हैं, वो स्वप्न के बारे में क्या कहते हैं, आइए विस्तृत रूप से जानते हैं कि स्वप्न क्या है। प्रिय मित्रों, स्वप्न जैसे आप जागते हुए चीज़ों को देखते हो तो स्वप्न में भी चीज़ें उसी तरह से दिखती हैं। स्वप्न जो है जागृति यानी जो जगते समय आपको दिखाई देता है, और सुषुप्ति अवस्था जो होती है, तो एक तरह से ये जो अवस्थाएं होती हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तुरीय अवस्था, ये चार अवस्थाएं होती हैं हमारे मन मस्तिष्क की, ये सारी अवस्थाएं होती हैं। तो जागृत आदि अवस्थाओं के समान जो है स्वप्न भी चलचित्र हम देखते हैं स्वप्न में, उसी तरह से कुछ दृश्य हमें दिखाई देते हैं। प्रिय मित्रों, कई तरह का अर्थ जो है आपके दिमाग में एक मनोजाल चलता रहता है। कुछ सत्य होता है, कुछ असत्य होता है, कुछ देखा हुआ होता है, कुछ सुना हुआ होता है, कुछ सोचा होता है, कुछ पढ़ा हुआ होता है, कुछ मनन किया होता है। बहुत सारे थॉट्स जो हैं आपके दिमाग में चलते रहते हैं। तो ये जो थॉट्स होते हैं, मनुष्य का जो लेवल होता है, मनुष्य का जो मानसिक स्तर होता है, उस तरह से उसको सच्चा या झूठा स्वप्न दिखाई देता है। प्रिय मित्रों, कुछ व्यक्ति जो हैं जिनका काम है सतत झूठ बोलना या झूठी मनगढ़ंत चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती है, तो उनका जो सुषुप्ता अवस्था होता है, जो अंतःकरण होता है, जो अंतर्मन होता है, वो एक तरह से झूठा अंतःकरण हो जाता है, झूठे माया जाल में फंसा हुआ अंतःकरण हो जाता है उनका। क्योंकि रात दिन झूठी चीज़ें या आडंबर वाली चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। तो आप यूँ कह सकते हो, जो मनुष्य अनावश्यक चिंतन करता रहता है, जिस चिंतन का कोई भावार्थ नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है, या आप यूँ कह सकते हो कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो सतत ईर्ष्या और मत्सर से जलते रहते हैं। उनमें ना जाने कहाँ से इतनी दुर्भावना आती है लोगों के प्रति, वो कहाँ से इतनी ईर्ष्या लेके आते हैं ये आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन उनका मन ईर्ष्या से भरा हुआ होता है। ऐसे व्यक्ति आप देखोगे बिना मतलब के दूसरों से कलह करते हुए आपको मिलेंगे। तो जिसका मन इतना गंदा हो चुका है तो उसके स्वप्न भी उसी तरह से आएंगे। तो जब उनके थॉट्स की कोई कीमत नहीं है तो उनके स्वप्न की भी कोई कीमत नहीं है, उनके स्वप्न झूठे ही होंगे। प्रिय मित्रों, ये समझने वाली बात है, जिसका अंतःकरण जितना शुद्ध होगा, जिसका सोच जितनी सत्य होगी, जिसके कर्म जितने अच्छे होंगे, जितने सत्य होंगे, सच्चे होंगे, जिनका व्यवहार जितना था, जो व्यवहार वो करते हैं वो हकीकत के पायदान पे
जितना अच्छा होगा, जितना सच्चा होगा। आप ये कह सकते हो जो मन वाणी कर्म व्यवहार से सत्य होते हैं, सत्य का पाठ पढ़ते हैं, सत्य ही उनका खाना खजाना होता है। तो जिस मनुष्य का कर्म सत्य होता है, वाणी सत्य होती है, हर चीज सत्य होती है, उनका अंतःकरण जो होता है शुद्ध होता है। उनके व्यवहार में वो शुद्धता आपको झलकती हुई दिखाई देगी। उनका अंतःकरण भी शुद्ध होता है, उनकी वाणी भी शुद्ध होती है, उनका व्यवहार भी शुद्ध होता है, सच्चा होता है। तो जो व्यक्ति अंतःकरण से और बाह्य आवरण से हर तरह से सच्चा है, तो उसका सपना झूठा कैसे हो सकता है? उसका सपना भी सच्चा होगा, उसका सपना भी शुद्ध होगा, और उसका सपना भी पूर्ण होगा, क्योंकि ये स्पष्ट हो चुका कि उसके मन में झूठे विचार चलते ही नहीं हैं, झूठे विचार आते ही नहीं हैं। प्रिय मित्रों, मैं बताऊं, जो महान महान हस्तियां होती हैं, बहुत बड़े बड़े जो संत होते हैं, वो बहुत सारी चीजें सपनों के माध्यम से देख लेते हैं। वैसे सृष्टि का कुछ नियम है, उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को, महान लोगों को चुन रखा है कि कोई संदेश अगर देना है तो सपने के माध्यम से वो संदेश इन जो महान हस्तियां हैं, पुण्य आत्माएं हैं, इनको देती हैं, और वो पुण्य आत्माएं उस संदेश को हमारे बीच में लाती हैं, हमें सावधान करती हैं। हम सावधान होते हैं तो सुरक्षित होते हैं, नहीं तो वो घटनाएं घटती हैं तो जो नहीं विश्वास करते हैं वो उसकी चपेट में आते हैं। प्रिय मित्रों, सपने की हकीकत की बात करें तो आप रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए। रामायण और महाभारत में हमारे जो कुछ स्त्रियां हैं, उनके स्वप्नों का उल्लेख आता है, और उनके स्वप्नों के अनुरूप घटनाएं घटी हैं। मैं बताऊं, रामायण रामचरितमानस जो भी आप पढ़ते हो, आप देखोगे रावण की पत्नी जो मंदोदरी थी, साध्वी थी, सच्ची स्त्री थी, सत्य और शुद्ध थी। पति के दुष्ट होने पर भी वो स्वयं पत्नी का जो कर्तव्य था वो पालन करती थी। मंदोदरी पूर्ण पतिव्रता नारी थी, पूर्ण रूप से पवित्र और निष्ठावान थी। वहां स्वप्न में राम का सेना लेकर आना, लंका का जलाना, रावण की मृत्यु जो है, सारी चीजें वो देखती है। और यहां तक कि रावण को मरते हुए देखकर वो तुरंत उठ जाती है, यानी उसका सपना टूट जाता है, जग जाती है। और जब इतना बुरा सपना देखती है तो वो रावण को समझाती है। स्वप्न में जो जो भी कुछ उसने देखा था वो अपने पति रावण को बताती है, और उनसे विनती करती है कि सीता, राम को वापस कर दो, उनसे क्षमा मांग लो, नहीं तो कुल का नाश होने वाला है। राक्षस कुल में कोई बचने वाला नहीं है, सबका नाश हो जाएगा। प्रिय मित्रों, यहां बात करने की जो बात है, मंदोदरी ने जो देखा वो घटनाएं बहुत पहले उसने देखी, अंत में वो सारी घटनाएं सच होके बाहर आईं। तो मंदोदरी सत्यचित्त थी, इसलिए उसने पूरी घटना जो है बिल्कुल सच्चे रूप में, ज्यों कि त्यों जिस तरह से होनी थी, उसने घटित होते हुए देखी, और अपने पति को बचाने की उसने कोशिश की। लेकिन जब मनुष्य का बुरा समय आता है तो वो किसी के बात पे विश्वास नहीं करता है, किसी की बात नहीं सुनता है, और
देखो, बुरे कर्म वालों की कर्म गति बुरी ही होनी है। वो कोई भी हो उसको बचा नहीं पाएगा। बुरे कर्म की गति को बुरे ढंग से भोगना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपने ही हित की बात न सुनता है और न समझता है। तो रावण ने मंदोदरी की बात नहीं सुनी। इसी तरह आज भी होता है। जो दुर्जन हैं, जिनकी मानसिकता कलुषित हो चुकी है, वो संतों की बात ना सुनते हैं और न समझते हैं। रावण ने मंदोदरी की बात नहीं सुनी, लेकिन मंदोदरी जी ने जैसा कहा था, जैसा स्वप्न में देखा था, स्वप्न के अनुसार सब कुछ घटित हुआ। तो यह मैं पहले ही बता चुका हूं आप सबको कि जो सत्य चित्त मनुष्य हैं, वो जो देखते हैं, स्वप्न में देखते हैं, वो सच्चा होता है, सत्य होता है। लेकिन असत्य चित्त जो मनुष्य हैं, असत चीजें जिसके मनोभावों में चलती हैं, उनके स्वप्न भी असत हो जाते हैं। चलिए सामान्य बात कर लेते हैं। प्रिय मित्रों, अगर सर्व सामान्य की बात की जाए तो ब्रह्म मुहूर्त का जो सपना होता है अक्सर सत्य होता है और बहुत जल्दी घटित होने वाला होता है। लेकिन सत्य यहाँ पे शर्त वही है फिर से कि मनुष्य का कर्म, क्रियाकर्म जो है अंतःकरण से अच्छा होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। अगर अंतःकरण उसका सत्य है तो सत्य रूप में घटनाएं घटित होंगी। कभी कभी देखा जाता है कि हमारा जो जागृति में व्यवहार था, जो मनन चिंतन था, वो ही स्वप्न में प्रत्यक्ष होके या उसी तरह की घटनाएं स्वप्न बन के आती हैं। प्रिय मित्रों, अक्सर देखा गया है कि जो संत जन हैं या जो भी प्रभु की भक्ति में लीन व्यक्ति हैं, वो सतत भगवत चिंतन करते रहते हैं, सतत जाप करते रहते हैं। और कभी कभी जब उनका जाप और ये बहुत प्रगाढ़ हो जाता है, संत जन या जो ऐसे लोग हैं वो तो जाप करते करते निद्रा में भी चले जाते हैं, और ये चीज़ें बार बार होती हैं। तो जब इतनी भक्ति प्रगाढ़ होती है तो संत जन अपने आराध्य का साक्षात्कार स्वप्न के माध्यम से कर लेते हैं, अपने आराध्य से बातचीत तक कर लेते हैं। प्रिय मित्रों, जागृति या स्वप्न या सुषुप्ता आदि जो अवस्थाएं होती हैं वो सबको होती है। वो चाहे ब्रह्मनिष्ठ मनुष्य हो, चाहे साधारण मनुष्य हो, ये सारी अवस्थाएं सबके लिए हैं। लेकिन जो सिद्ध पुरुष है, जागृत अवस्था का जो अनुभव करता है, वैसे ही वो स्वप्न में भी अनुभूति करता है। बस अंतर इतना होता है कि उनका जो स्वप्न होता है कुछ और प्रकार का होता है और पूर्ण सत्य थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन वो उस तरह से ही सत्य होता है। आप कह सकते हो कि इनका सपना पूर्ण रूप से सत्य होता है। प्रिय मित्रों, सिद्धियां सर्व अवस्था जो होती है ये सत्य में स्थित अवस्था होती है और ये जागृति से लेकर तुरीय अवस्था तक जाती है। प्रिय मित्रों, स्वप्न जो है जीवात्मा के फिरने की एक दशा होती है, अवस्था होती है। हमारी जो आत्मा होती है ये भ्रमण करती है, तो ये जो जीवात्मा का भ्रमण होता है तो कहाँ कहाँ भ्रमण करती है। देखो, आप जागृत अवस्था में भ्रमण करते हो अपने लोक में, तो उसी तरह से आत्मा भी जब आप सोते हो तो आपकी अंतरात्मा भ्रमण करती है। तो आपके चिंतन मनन से जो आपका मन बनता है, आत्मा आपकी उसी तरह से भ्रमण करती है।
और वो उसी तरह के जो स्थान होते हैं, दृश्य होते हैं, वो देखती है। तो आपकी जो चिंतन मनन की जो गति है, अगर वो झूठी है तो आत्मा जहाँ भ्रमण करती है वो झूठी अवस्था में ही भ्रमण करेगी। अगर सच्ची है तो वो सच्ची अवस्था में भ्रमण करती है। प्रिय मित्रों, मनुष्य जो होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी लोगों के बीच में रहता है, किसी स्थान पे रहता है, ठीक है। तो ये जो उसके रहने की अवस्था होती है, उसका इम्पैक्ट जो है, उसका प्रभाव जो है आदमी के मन पे पड़ता है, उसके व्यक्तित्व पे पड़ता है, उसके स्वप्न पे पड़ता है। तो ये जो जीवात्मा होती है, तो ये जागृत अवस्था में इन सब चीज़ों में भ्रमण करती है। तो भ्रमण बहुत होता है जागृत अवस्था में। आपका भ्रमण आपकी आंखों के द्वारा होता है, एक आंखों का भ्रमण होता है, ये दृश्य खींचती है और आपके आत्मा तक पहुंचाती। एक भ्रमण आपके चिंतन मनन से होता है, आप जो पढ़ते लिखते हो या जो सुनते हो, एक भ्रमण उससे होता है। तो ये जो सामूहिक भ्रमण होता है, ये भ्रमण जो है कहीं ना कहीं आत्मा का जो भ्रमण होता है उसको बनाता है। देखो, जो कुछ नवयुवा वर्ग है दिन भर कामनी स्त्रियों को देखेगा, उनका मनन चिंतन करेगा, तो क्या सोच सकते हो भगवान का दर्शन होगा उसको रात्रि में? उसको कामनी स्त्रियों का ही दर्शन होता है। और जो संत भगवान का चिंतन मनन करता है उसको भगवान का दर्शन होता है। तो ये देखना होगा सत्यता के नज़दीक कौन कितना है। जो सत्यता के जितना नज़दीक होता है उसका सपना उसी तरह से सच होता है। इसमें कोई संदेह करने वाली बात नहीं है। तो प्रिय मित्रों, स्वप्न जो है आप जान सकते हो, आपकी जागृत जो अवस्था होती है और जो आपकी सुषुप्त अवस्था होती है। तो ये जागृत अवस्था और सुषुप्त अवस्था का एक सम्मिलित रूप होता है। और ये स्वप्न जो है घटित होने के लिए जो आपकी जागृत या सुषुप्त अवस्था होती है, जो आपका चिंतन मनन होता है, जो आपका एनवायरनमेंट होता है, जो आपके माइंड पे जो इफ़ेक्ट पड़ते हैं बहुत सारे दृश्यों या विचारों के, उससे स्वप्न बनते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आप ये जानो, अगर आप सच्चे हो तो आपका मार्गदर्शन जो है स्वप्न के माध्यम से सच्चा मार्गदर्शन मिल जाएगा। आप सत्य पथ पे अग्रसर हो जाओगे। लेकिन आप झूठे हो तो आपका मार्गदर्शन भी आपको झूठा मिलेगा। आप अपने पथ पे चल नहीं पाओगे, अपनी मंजिल को पकड़ नहीं पाओगे, पहुंच नहीं पाओगे। अब डिसाइड आपको करना है कि आपका जो मार्गदर्शन उस सृष्टि से, ईश्वर से आए, वो कैसा आए, आपका कल्याण हो जाए, आप अच्छे मार्ग पे चले जाओ, आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओ, आप सतचित अवस्था में पहुंच जाओ कि आप बुरी गति, बुरी संगत, बुरे जाल में फंस जाओ। ये डिसाइड आपको करना होता है, आपको निश्चित करना होता है। तो अगर आप चाहते हो सपनों के माध्यम से सच्ची बातें आप जान सको, तो अपने आत्मा को पवित्र बनाइए। अच्छे और सच्चे ग्रंथ जो हैं, जो हमें पवित्र बनाते हैं, कुछ मंत्र हैं जो हमें पवित्र करते हैं,
भगवत चिंतन कराते हैं, हमारे माइंड को पॉजिटिव माइंडसेट में चेंज करते हैं। तो आप अगर सब कुछ अपना सच्चा और अच्छा यानी पॉजिटिव कर ले जाते हो, तो उसके बाद जो संदेश स्वप्न के माध्यम से मिलेगा, यानी जो स्वप्न घटित होगा वो सच्चा होगा, 100% सच्चा होगा। लेकिन अगर आप झूठे हो तो आपका स्वप्न भी झूठा होगा। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए जानकारी भरा हुआ लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आप बताइए कि जो ये वीडियो कह रहा है कहाँ तक सच है। अगर आपका कमेंट आता है तो इस तरह के जो कंटेंट हैं, रहस्य से भरे हुए हैं, खोज से भरे हुए हैं, वो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। सभी मित्रों को राधे राधे, जय सिया राम, जय बाबा भोलेनाथ, जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो।